प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। इन दिनों में जिस अध्याय और जिस वचन पर हम मनन कर रहे हैं वो गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 22 आयत है। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह आत्मा के 9 फल परमेश्वर अपनी संतानों में देखना चाहता है। पिछले समय में हमने जिस फल पर विचार किया था वो था प्रेम। इस एपिसोड के अंदर हम जिस फल पर विचार करने जा रहे हैं वो है आनंद। हमें इस बात को देखने की ज़रूरत है कि आखिर आनंद है क्या। कभी कभी हम संसार की चीज़ों को, संसार की धन और संपत्ति और उपलब्धियों और पदों और तमाम तरह की अपने वर्चस्व को जो संसार में है उसको देखकर हम ये सोचते हैं कि मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। परंतु ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। संसार की कोई भी चीज़ हमें वो आनंद नहीं दे सकती जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। संसार का आनंद कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए या आपके जीवन तक वो आपके साथ रह सकता है। आपकी मृत्यु के बाद वो आनंद बिल्कुल लुप्त हो जाएगा और आप उस आनंद से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। परंतु जो आनंद परमेश्वर मुझको और आपको देना चाहता है वो आनंद वो है जो सदा बना रहता है। यही इसी जीवन में नहीं परंतु हमारे अनंत काल के जीवन में भी परमेश्वर उसी आनंद से हमें भरा पूरा रखता है। और ये आनंद केवल परमेश्वर की ओर से मिल सकता है क्योंकि परमेश्वर ही आनंद का सोता है। भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कहता है, तू मेरे आनंद का सोता है। सचमुच जो आनंद परमेश्वर अपनी संतानों को देता है उस आनंद का कोई जवाब नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आत्मा के ये 9 फल विपरीत परिस्थितियों में ही इनकी खूबसूरती दिखाई देती है। अनुकूल परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि हम बड़े आनंदित हैं, परंतु जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो, जब हमारे पास कुछ नहीं हो, जब हमारे पास हमारी जो रुपया पैसा ख़त्म हो चुका हो, बैंक बैलेंस 0 हो जाए और दुख और तकलीफ़ और बीमारियों ने हमें घेर लिया हो, संकट और तमाम तरह की व्याकुलताएं जब हमारे जीवन में आती है, ऐसे समय में अधिकांश लोग दुखित हो जाते हैं और परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाने लगते हैं। परंतु जो परमेश्वर की संतान हैं उन्हें परमेश्वर ऐसे ही समय में अपने आनंद से भरता है और वो दुख और तकलीफ़ों और अपनी कमियों में भी एक अद्भुत आनंद को महसूस करते हैं क्योंकि उनका आनंद का सोता परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर के द्वारा एक घनिष्ठ संबंध ही हमारे जीवन में आनंद को लेके आता है। यदि हमारा संबंध परमेश्वर से घनिष्ठ नहीं है, यदि हमारा संबंध परमेश्वर से है ही नहीं, तो हम परमेश्वर के उस आनंद को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। दाऊद अपने कठिन समय में जब वो बहुत ज़्यादा व्याकुलताओं में समय व्यतीत कर रहा था तो वो भजन संहिता और उसके 16 अध्याय और उसके 11 आयत में बोलता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। अपने कठिन समय में वो प्रभु को पुकार रहा है, परमेश्वर को, तू मुझे मेरे कठिन समय में जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। यह है परमेश्वर का आनंद।
तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं, वही संबंध परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद को लेके आता है। परमेश्वर की निकटता हमारी कमियों में, हमारी घटियों में, हमारी बीमारियों में भी हमको आनंद से भर देती है। अद्भुत आनंद है, बहुत ही ऐसा आनंद जिसकी कल्पना एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य संसार की उपलब्धियों में अपना आनंद ढूंढता है, परंतु परमेश्वर की संतान परमेश्वर की निकटता और उसकी अनंत आशा और उसकी प्रतिज्ञाओं में अपना आनंद ढूंढते हैं, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है और उसकी अनंत आशा ही हमारा सबसे बड़ा आनंद है। लोग देखी हुई वस्तुओं पर अपने मन लगाते हैं, परंतु परमेश्वर के लोग अनदेखी वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े दिनों की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। ये अनदेखी वस्तुएं हैं परमेश्वर की भरपूर आशीषें, जो परमेश्वर अपनी संतानों को देने की प्रतिज्ञा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यह सताव के अंदर एक बड़ा आनंद, एक बड़ी अनंत आशा छिपी हुई है, जिसको हमने देखा नहीं, परंतु परमेश्वर ने वो अपनी संतानों के लिए रखी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, अर्थात भविष्यद्वक्ताओं को, इसी रीति से सताया था। हालेलुया। यह है अनंत आनंद जो परमेश्वर केवल अपनी संतानों को देता है, हर एक को नहीं, केवल अपनी संतानों को। और हमें परमेश्वर की संतान होकर इस दुनिया में जीने की आवश्यकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन में इन 9 फलों को देखना चाहता है। ये 9 फल प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के वो 9 गहने हैं, जिनमें सजी और संवरी हुई वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। और हमें इन 9 फलों से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है, ताकि इन 9 फलों से हमारा जीवन लदालूम हो जाए और हम परमेश्वर की खूबसूरत दुल्हन के रूप में तैयार किए जाएं। हालेलुया। शुभोपदेशक का लिखने वाला सुलेमान कहता है, जिस मनुष्य से परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसको वो बुद्धि, ज्ञान और अपने आनंद से भर देता है। हालेलुया। कितनी प्यारी बातें लिखी हुई है बाइबल के अंदर। जिस मनुष्य से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसको वो बुद्धि, ज्ञान और अपने आनंद से भर देता है, जो उससे कोई छीन नहीं सकता। संसारिक चीजों का आनंद शैतान एकदम लपक के आपसे छीन सकता है और आपको कंगाल बना सकता है, परंतु जो आनंद परमेश्वर अपनी संतानों को देता है, शैतान की औकात नहीं है कि उसको छीन ले, क्योंकि वो आनंद परमेश्वर के लोगों में सदा बना रहता है, सदा बना रहता है। हालेलुया। हमें उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आज यत्न करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध हमें स्थापित करना है। आप जानते हैं, पतरस उस स्त्री से डर गया और प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर गया, परंतु जब पवित्र आत्मा से वो भरा, पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया,
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, तब वो प्रभु के वचन का प्रचार करने लगे। सुसमाचार प्रचार उनका एक उद्देश्य हो गया, उसी में उनका आनंद था। और यहाँ तक कि फरीसियों और महायाजकों ने उन्हें पकड़कर उनको पीटा और उनसे कहा, तुम इस नाम का प्रचार करना छोड़ दो। तब पतरस ने कहा, मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। अब तुम्हें सोचो, क्या हम तुम्हारी आज्ञा को माने या फिर उस सामर्थी परमेश्वर की आज्ञा को जो मेरा और आपका परमेश्वर है। तब उन्होंने उनको बहुत पिटवाया और उसके बाद उनको यह कहकर छोड़ दिया कि तुम यीशु के नाम को फिर मत फैलाना, उसके नाम का प्रचार तुम फिर मत करना। और उन्होंने उनको छोड़ दिया। और तब पतरस और प्रेरितों के विषय में लिखा है, वो बड़े आनंदित होकर वहां से निकले कि हम उसके लिए दुख उठाने के लिए, उसके लिए अपमानित होने के लिए तो के योग्य तो ठहरे। यह है परमेश्वर का आनंद, जो अपमान में और अपनी 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 दुर्दशा, अपनी पिटाई में भी परमेश्वर उनको आनंद से भर देता है। उनको चाहे कितना भी मारो, चाहे कितना भी पीटो, चाहे उनका कितना भी अपमान करो, परंतु वो आनंद उनसे कोई छीन नहीं सकता। फरीसी और महायाजक, शैतान उनसे आनंद छीन नहीं सका। वो आनंद से भरे हुए थे जो परमेश्वर उनको दे रहा था, क्योंकि आनंद का सोता परमेश्वर उनके अंदर अपने आनंद रूपी जल को उंडेल रहा था। और वो इस बात से आनंदित थे कि हम परमेश्वर के लिए, अपने उद्धारकर्ता के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे, क्योंकि उनका आनंद, उनकी अनंत आशा थी जो स्वर्गीय राज्य है, जहां पर उन्हें जाना है। क्योंकि ये देश, ये संसार हमारा एक बहुत ही एक ऐसा घर है जो टेम्परेरी है, कभी भी हमसे छीन लिया जा सकता है। परंतु हमें उस जगह जो परमेश्वर ने हमको हमारे लिए रखी है, हमको उस जाने के लिए परमेश्वर के साथ संगति करना है। और यदि ऐसा नहीं तो फिर दुखों और तकलीफ़ों का भी एक जगह परमेश्वर ने तैयार करी है शैतान के लिए। वहाँ पर शैतान उन्हीं लोगों को अपने साथ लेके जाएगा जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उस आनंद को नहीं प्राप्त करा जो परमेश्वर उनको देना चाहता था। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। आप जानते हैं, पौलुस को रोमियों ने बेड़ियों में जकड़ रखा था। वो ऐसी कड़ी जेल के अंदर बंद था जहां रोमी सिपाहियों का टॉर्चर उसको सहन करना पड़ रहा था, उसको मार खाने पड़ रहे थे, उसको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। वहां से वो फिलिपियों की मंडली को इस प्रकार लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। इतना मार खाने पर, बेड़ियां जकड़ी हुई है, रोमी सिपाही टॉर्चर कर रहे हैं, परंतु वो फिलिपियों की मंडली को, फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद उसके अंदर उछाल मार रहा था। परमेश्वर के आनंद से वो भरा हुआ था। संसार की पीड़ाएं और तकलीफें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आनंद से उसको इस कदर भर दिया था कि संसार की पीड़ाएं उसके लिए बिल्कुल बेकार से सिद्ध हो रही थी। वो तो उन्हीं पीड़ाओं में परमेश्वर का आनंद ढूंढ रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विषय में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है।
हालेलुया। स्वर्ग एक अनदेखी आशीष जो परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए रखी है, मुझे और आपको उसी के लिए तैयार होना है, क्योंकि उसका आने का समय निकट है। मैं बार बार आपको बताता हूँ, बहुत लिखा है, बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन में, आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने जीवन में उस आनंद को महसूस कर रहा है जो परमेश्वर उसका पिता उसको दे रहा है। कठिन समय में, दुख और तकलीफों में, कलवरी के क्रूस पर वो आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर की अनंत आशा उसके लिए आनंद का विषय है। आप जानते हैं क्या लिखा है? यदि आप इब्रानियों 12 अध्याय उसके 1, 2, 3 आयत 3, 4 आयत को पढ़ोगे, आपको वहां मिल जाएगा। वहां लिखा है, क्योंकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसे हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के दाहिनी और उसके सिंहासन पर जा बैठा। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह का वो आनंद जो अपने कठिन समय में, अपने टॉर्चर किए जाने पर, अपने कोड़े खाए जाने पर, कलवरी के क्रूस पर बेदर्दी के साथ लटकाए जाने पर भी वो आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए वो आनंद रखा है। उसकी आंखें केवल परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की ओर ताक रही है। वो अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा है, अपने उस कार्य को पूरा करके जो पिता ने उसके लिए रखा है। वो कहता है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसके काम को मैं करूं। मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर यही चाहता है, हमारा भोजन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना, और जो काम उसने दिया है हमें उसे कंप्लीट करने की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हबक्कुक एक बहुत ही जबरदस्त भविष्य दिखता हुआ है। एक छोटा भविष्य दिखता है, छोटी सी किताब है उसकी, परंतु वो अपने 3 अध्याय और उसकी 17 से 19 आयत में वो लिखता है, बहुत ही शानदार चीज। आप सुनोगे कि ये हबक्कुक, आप यदि सांसारिक है तो उसको बेवकूफ मानोगे, परंतु यदि आत्मिक है तो आपको एक साहस मिलेगा। आप सोचोगे सचमुच में क्या व्यक्ति है, वो अपनी कमियों में प्रभु का आनंद ढूंढ रहा है। वो कहता है, क्योंकि चाहे अंजीर के पेड़ में फूल न लगे, और चाहे दाखलताओं में दाख न लगे, और चाहे जलपाई के पौधे में केवल धोखा पाया जाए, और चाहे खेतों में अन्न न उपजे, और मेरी भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल रहे, तो भी मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। वो मुझे हिरनों की नाई चलाता है और मुझे अपने ऊंचे स्थान पर लेके जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये है हबक्कुक नबी की गवाही। चाहे मेरे बाग में अंजीर के पेड़ों में फूल ना लगे,
चाहे मेरे बाग में दाखलताओं में दाख न लगें, चाहे जलपाई के वृक्षों में से मुझे धोखा पाया जाए, और चाहे मेरे खेतों में अन्न उपजे, और चाहे मेरी भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और चाहे थानों में मेरे गाय बैल ना रहें, तो भी मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। अपने उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। हालेलुया। कौन कह सकता है ऐसे? वही जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है। परमेश्वर आपकी कठिनाइयों में आपको छोड़ेगा नहीं, वह आपको कभी कंगाल नहीं बनाएगा, परंतु आपकी कठिन परिस्थितियों में अद्भुत रीति से आपकी सहायता करेगा। प्रभु ने कहा है ना अपनी प्रतिज्ञा में, जवान सिंहों को घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। यह आनंद मुझे और आपको इसी आनंद के पीछे दौड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर तू मुझको अपने आनंद से भर दे, क्योंकि यह संसार मेरा परमानेंट घर नहीं है पिता। मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरा घर तो तूने बनाया है। जब उसके चेले व्याकुल थे, उसके चेले रो रहे थे, उसके चेले इस डर से कि वो हमारे पास से चला जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये है अनंत आनंद। ये वो आनंद जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर अपनी कमियों में अपने लोगों को आनंद से भर देता है, और वो अपने दुख और तकलीफों में कोई दुख महसूस नहीं कर पाते हैं। अपनी बीमारियों में भी वो आनंदित रहते हैं, क्योंकि उनका घर प्रभु ने तैयार किया है। वहीं उनको जाना है। मुझे और आपको भी उसी घर के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसी आनंद से भरा पूरा रहना है, ताकि इस दुनिया में तो बहुत कठिन समय आएंगे। यदि हम संसार के आनंद से हम भरे रहे तो इस आनंद को खो देंगे, परंतु यदि इस आनंद की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, निश्चित रूप से एक बड़े इनाम को हम अपने उद्धारकर्ता अपने प्रभु के द्वारा प्राप्त करेंगे, जो अनंत काल का निवास है, अर्थात स्वर्गीय देश। हालेलुया, ग्लोरी टू माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आपसे बातचीत करें और आपके बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसका आना निकट है। आमीन।